अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज मैंने सारा दिन क्या क्या काम किए सब आपके साथ आपकी प्यारी बहन शेयर करेगी। तो चलो जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने प्यारे से दिन का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पे शहज़ादियों तकरीबन 7:30 बजे का जो है ना टाइम था, और मैं बना रही थी यमी यमी सा नाश्ता। यहाँ पर जो है ना फिर नाश्ता, आपको पता है सबसे जब सुबह इंसान उठता है ना तो सबसे ज़रूरी जो होता है ना वो नाश्ता ही होता है। तो शहज़ादे साहब का मैंने नाश्ता रेडी करना था और साथ ही साथ अपना भी रेडी करना था। तो शहज़ादे साहब को तो मैंने नाश्ता दे दिया था, और यहाँ पर मैं अपने लिए यम्मी यम्मी सा ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। और साथ बच्चों के लिए बना रही थी पराठा, क्योंकि बच्चे जो है ना वो पराठा, हसनैन है ना जो वो बड़े शौक से पराठा खा लेता है, और हसन जो है ना वो नहीं खाता। बस मैं कहती हूँ कि बच्चों की जो है ना खाने पीने की भी चीज़ें जो है ना मुझे डिफरेंट बनानी पड़ती हैं, क्योंकि हसनैन जो चीज़ें लाइक करता है वो हसन नहीं करता, और हसन जो करता है वो हसनैन नहीं करता। हसन को जो है ना वो मीठा पसंद है, और हसनैन को जो है ना वो नमकीन पसंद है। तो हसनैन ना मेरे साथ ऑमलेट बड़े ही शौक से खाता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि चलो मैं अपना और हसनैन के लिए ना ऑमलेट ही बना लूँ। हसनैन को बहुत पसंद है। वो अच्छे मतलब एक सही तरीके के साथ जो है ना वो खा लेता है, और मीठा उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। समटाइम्स जाती हूँ फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ, तो मैं कहती हूँ चलो देखते हैं हसनैन खाता है कि नहीं। हसनैन के मुंह में एक बाइट भी डालूँ ना, एक बाइट भी वो नहीं खाता, बिल्कुल उसको फेंक देता है। नहीं, उसको मीठा अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, मीठे में आइसक्रीम बड़ी उसको पसंद है। तो आइसक्रीम ना बड़े ही शौक से जो है ना वो खा लेता है। तो आइसक्रीम पे भी ना हसन ने शहज़ादियों उसको लगाया। हसन आइसक्रीम, हसनैन ना शुरू में आइसक्रीम खाता ही नहीं था, और जब से हसन ने आइसक्रीम खानी स्टार्ट की है ना, ट्रस्ट मी के शहज़ादियों, हसन जो है ना हसनैन भी उसको देख देख के ना वो आइसक्रीम लवर हो गया। उसको भी बहुत ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है। बस मैं कहती हूँ बच्चे बच्चों की सोहबत से बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना कि बड़े बड़ों की सोहबत से बहुत कुछ सीखते हैं। तो शहज़ादियों, ऐसे ही बच्चे भी बच्चों की सोहबत से बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने आपको बताया ना हसनैन जो है ना वो आइसक्रीम खाता ही नहीं था, उसको अच्छी नहीं लगती थी। और जब से उसने हसन के देखा है ना कि हसन आइसक्रीम खाता है, तो तब से उसने भी खानी शुरू कर दी। तो अब तो माशाल्लाह से बड़े शौक से खाता है, हसन से भी ज़्यादा शौक से खाता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों भी मैंने बच्चों के लिए बनाया यमी यमी सा पराठा, और साथ जो है मैंने कहा चलो एक हाफ़ फ्राई जो है ना एग भी बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलो पराठा यमी यमी सा बन गया, और साथ ही साथ जो है ना एक एग बना लेते हैं। तो मैंने कहा कि ना हसन जो है ना वो बॉयल एग भी शौक से खा लेता है, और हाफ़ फ्राई एग भी शौक से खा लेता है। तो वो रोटी जो है ना वो इतने शौक से नहीं खाता। तो फिर मैं उसकी ना उसके जो है ना फरमाइश के मुताबिक कह लें या उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग कह लें माएँ, बस मैं कहती हूँ माएँ यही कहती हैं कि जो बच्चे को पसंद है वही बना के दे लेते हैं। अच्छा, एक ना मैं टिकटॉक पर वीडियो देख रही थी, कहते हैं कि ना पहले जब हमारा जो होता था ना वक्त, हमें माएँ कहती थी कि कुछ ये खानी है चीज़ या नहीं खानी, गुस्से से। और आजकल की माएँ जो होती हैं वो कहती हैं कि बेटा ये चीज़ बना दूँ, बर्गर बना दूँ, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ, शवरमा मंगवा दूँ, इस तरह होता है। और हमारी माएँ कहती होती खानी है तो खाओ, नहीं तो ना नहीं तो ना खाओ। तुम लोग के लिए मैं इतनी मेहनत करके खाना बनाते हो, तुम लोग खाना नहीं खाते। और आजकल की माएँ जो है ना बेचारियाँ, वो फिर भी जो है ना कुछ बाहर से ऑर्डर करवा लेती हूँ, क्योंकि मॉडर्न बच्चे हैं ना और मॉडर्न ज़माना तो शहज़ादियों, यहाँ पर माशाल्लाह से फिर जो है ना वो नाश्ता माशाल्लाह से बन चुका था। तो मैंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता माशाल्लाह से बन गया है। तो फिर आपको पता है कि क्योंकि कोई भी काम करे इंसान तो अल्लाह पाक का लाख लाख मरतबा शुक्र अदा करना चाहिए। शहज़ादियों, हर हाल में ही अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जिस हाल में भी रखे ना, तो अल्लाह पाक का लाख नहीं करोड़ मरतबा, मैं कहती हूँ जितनी मरतबा भी शहज़ादियों अल्लाह का शुक्र अदा करें ना, तो उतना ही जो है ना वो कम होता है। तो यहाँ पे शहज़ादियों माशाल्लाह से मैंने नाश्ता कर लिया, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी नाश्ता करवा लिया। और यहाँ पर जो है ना मैंने कहा चलो जल्दी से नाश्ता तो मैंने कर लिया, बर्तन वॉश कर लेते हैं। फिर ना कुछ बर्तन जो थे ना वो वॉश थे, और उनको जो है ना मैंने कैबिनेट्स के अंदर रखना था, और कुछ बर्तन जो है ना वो धोने वाले थे। फिर मैंने कहा चलो झटपट से जो है ना वो बर्तन वॉश करती हूँ, कैबिनेट्स के अंदर रखती हूँ, अपने किचन को जल्दी से ना नीट एंड टाइडी करते, क्योंकि शहज़ादियों बिखरा किचन किसको अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो जब किचन साफ़ सुथरा हो जाता है तो फिर बड़ी अच्छी अच्छी सी ना फीलिंग्स आती है, अच्छी वाइब्स आती हैं।
तो मैंने कहा चलो स्टोव बाद में साफ़ करेंगे, पहले हम ना बर्तन कैबिनेट्स के अंदर रखते हैं और बर्तनों को वॉश कर देते हैं। क्योंकि शहज़ादियों मैंने कहा जब तक मैंने स्टोव साफ़ करना उतनी देर तक बर्तन अगर वॉश हुए होंगे ये भी ड्राई हो जाएंगे, तो इनको भी ना कैबिनेट्स के अंदर रख दूँगी। बस ये मेरी कोशिश होती है कि जो काम निपटे ना वो बंदा निपटा ले। बस ये होता है कि जल्दी जल्दी से ना सारे काम जो है ना वो कर लूँ। और कल मैंने आपको बताया था ना कि मेरा इतना ज़्यादा बिजी दिन गुजरा था, कपड़े जो है ना मैंने बच्चों के अपने निकाले, और जो है ना कुछ अभी शहज़ादे साहब के कपड़े थे जो मैंने जो है ना वो रखने हैं। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना मैं इनके कपड़े वॉश करने वाले जो है ना वो रख लेती हूँ, बच्चों के भी सॉरी धो लेती हूँ और बच्चों को भी धो लेती हूँ। थोड़े बहुत रह गए ना बास्केट में धोने वाले थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी आज जो है ना मैं निकालती हूँ और वॉश करती हूँ, ताकि जो है ना मेरा काम ये भी ख़त्म हो। ऑलमोस्ट शहज़ादियों मेरा काम डन हो चुका था, मतलब जितने भी कबर्ड में कपड़े थे मैंने सारे ही जो है ना वो रख दिए थे। बस ये है कि जो धोने वाले हैं ना शहज़ादे साहब के और बच्चों के कपड़े कुछ वो बस रखने थे। तो फिर मैंने कहा चलो आज जो है ना जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने ये काम जो है ना अपना कर लेना है, ताकि कपड़ों का सारा काम जो है ना मेरा फ़िनिश हो जाए। तो यहाँ पर दूध हमारा माशाल्लाह से ठंडा हो चुका था। फिर मैंने कहा चलो इसको फ्रीज़र के अंदर रखते हैं। तो शहज़ादियों आपका भी दूध अगर आप अच्छी मोटी मलाई लाना चाहते हैं ना, तो जब दूध ठंडा हो जाए ना बाहर पड़ा, तो आपने उसको फ्रिज में नहीं रखना, उसको फ्रीज़र में रख दें। तो देखिएगा शहज़ादियों जब आप उसको फ्रीज़र में रख देंगे तो माशाल्लाह से 3-4 घंटे बाद इतनी मोटी मलाई आएगी ना। अगर एज़ कंपैरिजन आप फ्रिज में रखेंगे ना तो मलाई कभी भी इतनी मोटी नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, उसको फ्रीज़र के अंदर रख देना, तो देखिएगा बड़ी प्यारी मलाई आपके ना दूध के ऊपर आएगी। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो काउंटर टॉप साफ़ करते हैं, वो तो मैंने कर लिया था। और यहाँ पर ये कपड़ा मुझे चाहिए था क्योंकि मैंने स्टोव साफ़ करना, तो मैंने फिर सर्फ़ डाल के ना मैंने कहा चलो अच्छे तरीके के साथ इसको वॉश कर लेती हूँ, ताकि चूल्हा हमारा ना साफ़ सुथरा हो जाएगा। क्योंकि शहज़ादियों अगर गंदा कपड़ा जब होता है ना तो फिर चूल्हा साफ़ सही नहीं, मतलब सही तरीके से साफ़ नहीं होता। उसके ऊपर ना निशान निशान से रहते हैं जो कि मुझे बड़े ही इरिटेटिंग लगते हैं। तो वो मैं कहती हूँ कि इस कपड़ा साफ़ सुथरा जब होता है ना तो चूल्हा बड़ा ही प्यारा साफ़ सुथरा हो जाता है। तो वैसे तो ये साफ़ ही था, लेकिन मैंने काउंटर टॉप साफ़ किया तो मैंने कहा नहीं अब मैंने इसके साथ चूल्हा नहीं साफ़ करना। अच्छा मैं भला क्या करती हूँ, फर्स्ट टाइम चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ ना कपड़े के साथ, उसके बाद रिपीट में फिर मैं उसको धो के अच्छे तरीके के साथ सर्फ़ के साथ धो के ना फिर मैं उसको मारती हूँ। वो इसलिए जो है ना दोबारा मैं मारती हूँ ताकि जो उसके ऊपर निशान निशून है ना वो सारे गायब हो जाएँ। मतलब ऑयली आपको पता है खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर ना ऑयल वगैरह गिर जाता है, सालन बनाते हैं, तो ऑब्वियसली कि चूल्हा जो होता है ना वो ग्रीसी ही होता है, तो फिर उसके ऊपर हम गंदा ही कपड़ा बार-बार मारी जाएँगे, तो फ़ायदा बार-बार कपड़ा मारने का फिर तो ज़्यादा वो मतलब गंदा हो जाता है ना, चूल्हा ज़्यादा गंदा फिर लगता है, मतलब चिकना-चिकना सा लगता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि पहले मैंने फ़र्स्ट टाइम भी इसके ऊपर कपड़ा मारा, अब सेकंड टाइम धो के फिर मारा। अब माशाल्लाह से देखें आपके सामने साफ़ सुथरा हो गया, कोई आपको ऑयली ऑयली सा नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा माशाल्लाह से हो गया। तो यहाँ पर शहज़ादियों फ्रेम इसके वॉश करने वाले हुए थे, तो मैंने कहा मैं कल जो है ना वो मस्ट इसके जो है ना फ्रेम वॉश करूँगी। काफ़ी दिन से किए नहीं थे और गंदे हुए, तकरीबन मैंने मंडे या ट्यूसडे को किए थे और इतने दिन हो गए थे तो साफ़ किए ही नहीं। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी ना, कपड़े धोने थे, तो अपना भी मैंने सूट धोना था, फिर मैंने कहा चलो अपने भी कपड़े धो लेती हूँ। तो जो हाथों वाले कपड़े थे ना वो भी मैंने धो लिए। शहज़ादियों इतने ज़्यादा मेरे हाथों वाले भी कपड़े जमा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के भी कपड़े कुछ निकल आते हैं हाथों वाले और फिर जो मेरे भी कपड़े थे। फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से जो है ना वो हाथों वाले कपड़े धो लेती हूँ, और साथ ही साथ मैंने मशीन लगाई हुई थी, और वो मैंने कहा चलो वो जब तक इन्होंने वो कपड़े मैंने बाहर निकालने हैं ना, तो मैं ये कपड़ों को अच्छे से जो है ना हाथ वाले कपड़े वॉश कर लेती हूँ। शहज़ादियों मैंने अपने टाइम की बचत करनी होती है, क्योंकि बच्चों के साथ काम करना ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों हमारे घर आ गए थे माशाल्लाह माशाल्लाह से गेस्ट। तो फिर मैंने चाय का इंतज़ाम करना था, फिर मम्मा ने मुझे कहा कपड़े बाद में वॉश कर लेना, पहले जो है ना वो तुम चाय बना लो। हमारी प्यारी सी फूफो जान और अंकल जो है ना वो जा रहे हैं उम्रे पे, तो जो है ना वो फिर हमसे जो है ना वो मिलने के लिए आए थे। तो फिर मम्मा ने कहा कि जल्दी से चाय बना लो, और उमर भाई को हमने जो है ना, मेरा प्यारा सा भाई है, उसको कह दिया था कि आप ना कुछ ले आना साथ में चाय के। तो फिर जो है ना वो चाय के साथ उसने कुछ लेकर आना था, तो मम्मा ने फिर साथ ही साथ जो है ना एग भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और फिर जो है ना मम्मा ने चाय रख दी थी और मैं फिर किचन में आ गई, क्योंकि कपड़े मैंने वाइंड अप नहीं किए थे, वहीं छोड़ के आ गई। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो चाय सर्व करते हैं, फिर साथ ही जो है ना मैं फिर काम कर लूँगी। तो यहाँ पर फिर जो है ना मैंने चाय बनाई, चाय जो है ना वो चीज़ें चीज़ें जो है ना वो सर्व की, और साथ ही पीछे ज़्यादा में जाके ना फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना सारे कपड़े हंगाले, हंगाल के फिर उनको स्पिन किया, फिर छत पे डाल के आई। तो मैंने का शुक्र अदा किया अल्लाह पाक का लाख लाख कि मेरा काम जो है ना वो ख़त्म हो गया। अभी शहज़ादियों काम ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि आज जो है ना वो सालन नहीं बनाया था, काले चने बनाए थे मम्मा ने, तो वो
चने का सालन भी पड़ा हुआ था और थोड़ा सा साग भी पड़ा हुआ था, और शलजम का फूफो जान की तरफ से सालन आया था, शलजम और गोश्त था, वो भी पड़ा हुआ था। तो मैंने मम्मा से कहा मम्मा आज जो है ना वो खाना नहीं बनाते, आज जो है ना बस यही सारी चीज़ें यूज़ कर लेते क्योंकि इतने ज़्यादा सालन पड़े हुए थे। तो मम्मा कहती चलो ठीक है आज फिर कुछ नहीं बनाते। और फिर जब मम्मा का प्लान बन गया, मम्मा कहती ऐसे करो थोड़े से तड़के वाले चावल बना लो साथ। तो फिर जो है ना मैंने कहा चलो अच्छा चावल बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा सालन पड़े हो ना तो फिर चावलों के साथ तो कोई ना कोई खा ही लेता है। अदरवाइज़ जो है ना शहज़ादियों जो वो हो ना, सिंपल सालन पड़े हो ना एक दो दिन के, रोटी साथ हो तो कोई भी खाना पसंद नहीं करता। सारे ही कहते कल का सालन, परसों का सालन, और थोड़े से साथ अगर चावल होना फिर सब जो है ना कहते चलो कोई बात नहीं खा लेते हैं। तो जी शहज़ादियों, यम्मी यम्मी सी चाय तो हमारी बनकर हो चुकी थी तैयार, और पापा जी ने पीनी थी विदाउट शुगर और अंकल जी ने भी पीनी थी विदाउट शुगर। पुप्पो जान के लिए मैंने थोड़ा सा जो थोड़ी सी उसके अंदर शक्कर ऐड कर दी, मैंने कहा चलो वो शक्कर वाली उनको दे देते हैं, और जो है ना पापा जी और अंकल जी के लिए हम जो है ना विदाउट शुगर ले जाते हैं। और मम्मा के लिए भी चाय मैंने डाली थी कप पे, लेकिन यह है कि चाय जो है ना थोड़ी कम पड़ गई थी, फिर दोबारा मुझे बनानी पड़ी। फिर जो है ना हमने दोबारा चाय बना ली और फिर मम्मा ने खुद ही डाल ली थी। तो यहाँ पर जो है ना फिर 3 कप जो बने थे चाय के, फिर जो है ना वो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो ये 3 कप ही जो है ना फ़िलहाल हम गेस्ट को तो देते हैं। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह से हमने चाय का सारा काम कर लिया था। अब जो है ना वो मैंने कहा चलो इसको जो है ना करते हैं साइड पे, और एग्स जो है ना वो बॉयल हो गए थे, फिर मैंने जल्दी जल्दी से एग्स एक साइड पे छीले, और जो है ना अब मैंने कहा चलो इनको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पापा जी भी जो है ना वो एग का ही नाश्ता करते हैं, तो फिर इसलिए मैंने पापा के लिए भी जो है ना वो चाय बना ली और साथ पापा को 2 एग्स दे दिए। तो बाकी जो है ना एग्स मैंने कटिंग करके जो है ना प्लेट में डाल दी, और इसमें से भी बच गए थे एग्स जो है ना, हसनैन ने भी खा लिया इसके अंदर से। आपको पता कोई भी आए फिर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ सब लेते हैं, इतना ज़्यादा तो कोई खाता नहीं है। तो हमारी फैमिलीज़ में वैसे भी हमारे इधर ना इन लॉज में जो है ना थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं सब, कोई भी इतनी, कुछ फैमिलीज़ होंगी जो ज़्यादा खाती है और कुछ जो है ना मतलब हर किसी ने अपने स्टमक के हिसाब से ही खाना होता है ना, जितना किसी का मैदा इजाज़त दे उसने उतना ही खाना होता है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से चाय का सारा काम हमारा हो चुका था। तो अब जी हमारी बारी थी सर्व करने की, तो फिर मैंने जल्दी से ट्रे निकाली और जो है ना मैंने सर्व की। और मम्मा यहाँ पे मुझे गुस्से हो रही थी, तुम्हें पहले चाय डाली, पहले एग्स कटिंग कर लेती, तो फिर छील के ना एग्स कटिंग कर लेती, फिर बाद में तुम चाय डालती। मैंने कहा चले मम्मा कोई बात नहीं। मुझे ना एग्स का मेरे जहन से निकल गया कि एग भी मैंने बॉयल किया, क्योंकि वो साइड पे मैंने पतीली हटा के रख दी थी, और जो है ना मुझे याद ही नहीं रहा। फिर मैंने जल्दी जल्दी से, क्योंकि शहज़ादियों मम्मा की बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि चाय जो है ना वो ठंडी हो जानी थी, और जो है ना एग्स जो है ना मैंने पहले मतलब बाद में छीलना शुरू की। मैं कहती हूँ शहज़ादियों बड़ों की बातें बहुत अच्छी होती, छोटी छोटी बातों में से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर कोई सीखना चाहे तो, अगर कोई सीखना ना चाहे ना तो उनको छोटी छोटी बातें ही बहुत बुरी लगती हैं। तो मेरा कहना है कि अगर कोई बड़ा आपको समझाता है ना तो उन छोटी छोटी बातों से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो आपके आने वाली ज़िंदगी में आपके बहुत काम आती है। लेकिन कोई बहुत से लोग हैं जो नहीं सीखना चाहते, लेकिन जो अच्छी लोग हैं ना वो सीखना चाहते हैं। तो हर पॉइंट में ज़िंदगी की मैं कहती हूँ हर स्टेज में इंसान को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो मैं जो है ना उससे सीख लेना चाहिए, ना कि अकड़ जाना चाहिए कि हमें पता है, हमें पता है, हमें हमें नहीं पता क्या, हम छोटे हैं, हम बच्चे हैं। नहीं शहज़ादी हो, बड़े जो होते हैं ना उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा होता है, तो उनसे सीखना चाहिए बड़ों से। तो अगर कोई बड़ा आपको समझा रहा है तो ये नहीं कहें कि वो हमें जी डिग्रेड कर रहे हैं या हमें बुरा भला कर रहे हैं। नहीं शहज़ादी हो, बड़े तो हमेशा समझाते हैं। तो यहाँ पर जी चावल माशाल्लाह से भीगे हुए थे, और जो है ना फिर मैंने जल्दी से लगाया तड़का, और प्याज मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राउन हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि साथ साथ मैंने ना कैबिनेट्स के अंदर बर्तन जो है ना वो टिकाने शुरू कर दिए और रखने शुरू कर दिए, और साथ ही मैंने प्याज रख दिया, और मुझे पता ही नहीं चला बर्तन रखते रखते कि मैंने प्याज भी ऊपर रखा हुआ। तो फिर मैंने जल्दी से जो है ना चावलों का अंदर पानी डाला। अब यहाँ पर माशाल्लाह से पानी बॉयल हो चुका था। फिर शहज़ादी मैंने इसके अंदर डाले चावल। तो यहाँ पर जो है ना अब चावल पकना स्टार्ट, मैंने कहा जब तक होते हैं ना तो मैं 2 मिनट चेयर पे बैठ जाती हूँ। फिर मैंने किचन में ना चेयर रखी हुई है, वहाँ पे बैठ गई, और यहाँ पे शहज़ादी फिर मैंने कहा चलो चावलों को लगाते हैं दम। पानी ड्राई हो चुका था, तो यहाँ पे शहज़ादी फिर मैंने 10 मिनट का जो है ना वो जस्ट 10 मिनट्स का दम लगाया। माशाल्लाह 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 से मेरे बहुत प्यारे चावल बनकर तैयार हो चुके थे। तो यहाँ पे शहज़ादी हो गया आज का मेरा मुन्नू सा व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपकी प्यारी बहन आपको अपनी दुआ में हमेशा याद रखती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।